एक किसी दूसरे प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही थी एंड मुझे उत्सव भाई का कॉल आया। उन्होंने बोला जो कास्टिंग असिस्टेंट हैं इसमें, थैंक्स टू मुकेश छाबरा सर, थैंक्स टू उत्सव भाई, तो उनका यह है कि यार हम कर रहे हैं धर्मा की फिल्म है। तो मैं नाम सुना पहले धर्मा की फिल्म, उम्मीद थोड़ी मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं होगा, ऐसा होगा कि जो अपनी इमेज है कि हमको लगा कि भाई होंगे भाई कोई अलग, मतलब बड़ा मुश्किल लगा मुझे लगा कि पता नहीं मैं उसमें लुक में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, उस कहानी में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। बट मैंने आई हैव गिवन लाइक दैट्स आवर जॉब टू गिव ऑडिशन, सो वी हैव ऑडिशन फॉर दैट विद उत्सव भाई एंड कुछ दिन के बाद उनका फोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला अरे थैंक यू, हो गया क्या? बोले नहीं, ऑफिस आओ और दूसरा एक कैरेक्टर उसके लिए टेस्ट देना है। मैंने बोला दूसरा? मैंने बोला कि अब क्या कहीं उसमें नहीं अच्छा लगा कि कोई दूसरा कैरेक्टर है, कितना उतना अच्छा काम है कि नहीं है? बोले नहीं, अरे दे लाइक योर आइज, द डायरेक्टर द राइटर, उनको तुम्हारी आंखें पसंद आई हैं, उनको तुम्हारी आंखों में कैरेक्टर दिखाई कि यार ये बहुत सही लगेगा एंड दे वांट यू टू टेस्ट फॉर लाइक एंटागनिस्ट द फिल्म। मैंने बोला विलेन? हाँ विलेन। मैंने बोला अरे बाप रे, हमेशा से लाइक मैं स्कूल में था तो विलेन बड़ा ऐसा लगता था, विलेन करना है। तो मैं आया, ऑडिशन हुआ एक टेक में, उन्होंने बोला डन, भेजते हैं देखते हैं। मैंने बोला एक और टेक ले लो यार, मुझको कंफर्टेबल नहीं है, एक और प्लीज प्लीज प्लीज। ले लिया, बट भेजा उन्होंने फर्स्ट वाले। देन आफ्टर 2-3 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम धर्मा टीम। आई वेंट टू धर्मा ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना इमोशनल फील हो रहा था, अच्छा सा लग रहा था। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ ऐसे शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर, सबके सारे जो एक्टर्स हैं जिनके फोटो लगे थे, मिस्टर बच्चन और शाहरुख सर, हाँ, तो फोटो लगे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार यहाँ आ गया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। कॉफी मिल रही है, उस पर धर्मा लिखा हुआ है, कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। मैम ने बोला, मैम आई शाजिया मैम, उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस फिल्म। इतनी स्वीट, बहुत बहुत जेन्युइन, सपना जैसा लग रहा था कि इतने अच्छे लोग। और फिर जो ईपी हैं सुमित चावला सर, ही वॉज लाइक सो स्वीट। उन्होंने पहली मीटिंग में उनके साथ मीटिंग थी, उन्होंने अपनी पोहा निकाल के मुझे खिलाया, आधा पोहा खाया उन्होंने और मैंने, और उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट, ये फिल्म तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेगी, हो रहा है अच्छा। तो ऐसे करके हुआ, मैं ऑन बोर्ड आया। सो या मजा आया। बोलने को कैसे बोल दूं, झूठ मूठ एडिट बना के कुछ, लेकिन कुछ है नहीं ऐसा, बहुत सिंपल था, कुछ गणित नहीं थी। मैंने 1-2 इंटरव्यूज में मजाक में बोल दिया। उन्होंने बोला क्या प्रिपरेशन करने का क्या था? मैं बोला नाइजीरिया चला गया था 1 साल के लिए, मैं शरारतें करता हूँ। तो उन्होंने नहीं मजाक कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे उनको मेरी आंख में दिखा कि ये रॉनी है, ये रॉनी, इसकी आंख और वो कर लेगा। उनको उस ऑडिशन से लग गया था। फिर उनका कॉल है, उन्होंने करा लिया। अब उन्होंने जो बताया मैंने वो कर दिया। और जो मैंने नेचुरली जो इम्प्रोवाइजेस किए हैं सीन्स में, वो हो गए। वो विनम्रता वाली कोई बात नहीं है। कभी मैं मेहनत बहुत करूंगा, किरदार में बहुत घुसूंगा, नाइजीरिया जाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा इस बारे में, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ, मैंने आई स्पोक टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने उनको पूछा कि तुम्हारी बहन है बड़ी, अगर कभी उनका ऐसा होता है किसी के साथ तो क्या सीन है, कभी कोई किसी से प्यार करती है और तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे किसी दोस्त के साथ हुआ है। तो उन्होंने अपने अपने किस्से बताए कि ये मानसिकता थी इस आदमी की, ये मानसिकता थी इसकी, ये मानसिकता थी इसकी। उसको मैंने मोल्ड करके थोड़ा डालने की कोशिश करी है, उतनी ही। बाकी तो शादी में सब करा लिया भाई, राहुल भाई और उन लोगों ने सब करा लिया, ये ऐसा कर दो ऐसा कर दो, छोटी छोटी बारीक चीजें, बहुत फ्री छोड़ा है मैम। ट्रस्ट में लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी फिल्म है, लगा ही नहीं कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा लगा कि कुछ दोस्त मिलके बना रहे हैं। शाजिया मैम बड़ी बहन जैसी हैं, राहुल भाई दोस्त जैसे हैं, सिद्धांत भाई दोस्त हैं, तृप्ति दोस्त है, हम लोग मिलके कुछ बना रहे हैं फॉर लाइक फिल्म फेस्टिवल और समथिंग। हम कुछ बना रहे हैं अच्छा सा, बहुत प्यार से ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो वो सीन वैसा था कि हम मतलब व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मुझे लगा कि ये नहीं करेंगे, मुझे लगा कुछ चेंज करेंगे उसको। बट जैसा करण सर ने एक इंटरव्यू में बोला था और जैसा शाजिया मैम का एटीट्यूड है कि वी आर नॉट होल्डिंग बैक, जो चीज़ें हमें दिखानी है वो हम दिखाएंगे, जो हुआ है समाज में। तो मुझे था कि थोड़ा सा मैं था कॉन्शियस बट कंफर्टेबल था, ऐसा कुछ था नहीं। सिद्धांत भाई वॉज वेरी सपोर्टिव। वो सीन ऐसे हंसी खेलते ऐसे हो गया। लोगों को बहुत बैंग ऑन पड़ा, करते समय नहीं पता चला था, बट ऑनेस्टली व्हेन आई सॉ माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम डूइंग दैट काइंड ऑफ सीन, आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। आई वॉज क्राइंग इन द थिएटर्स। जो मेरे पड़ोस में थे उनको लगा कि मुझे पैनिक अटैक आया है, क्या है, मेरा आवाज नहीं निकल रही थी, मैं चोक हो गया था वो सीन देखते समय। और दूसरा जो फादर के साथ एक ह्यूमिलेशन सीन है, उस सीन को करते समय आई वॉज क्राइंग। जब मैं घर आया तो मैं बहुत रोया, अपने दोस्तों से बात करी फोन पे, होटल रूम में था, मैंने कॉल किया तो बहुत मुझे ऐसा लगा क्या करती है। बहुत अजीब था, मतलब भाई बहुत अजीब था। मैं आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी माई सेल्फ ऑन अ बिग स्क्रीन इन खुदा हाफिज़ 2।
तो मैं दिखा था उसमें, बट यहाँ तो पूरा ट्रैक पूरा एंटी हीरो और वो, तो मैं बहुत एक्साइटेड था खुद को देखने के लिए। अच्छा लगा मुझे, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें मैं लाइक आई क्राइड लॉट व्हाइल वाचिंग माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। बाकी जो दिग्गजों की परफॉर्मेंसेज हैं, सिद्धांत भाई, तृप्ति, विपिन शर्मा सर, जाकिर सर, अभय जोशी सर, सारे जो हरीश खन्ना सर, आदित्य, सबको देख के भी आप कई बार ओवरवेलमिंग फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं। प्रियांक तिवारी भाई, तो बड़ा बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। जैसा भी पूछो, मेरी तो बहन है ना भाई, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तृप्ति का आई थिंक पहला भाई मैं ही हूँ, बिग कमर्शियल फिल्म में पहला भाई मैं ही हूँ ना, नेशनल क्रश बनने के बाद, तो मैं तो भाई हूँ। मैं तो कुछ मतलब बहन के बारे में बोलोगे तो फिर तो दिक्कत है फिर। तो ऐसा है। हाँ, बात करने को बोला कई बार लोगों ने, बात करा था यार वीडियो कॉल में। नहीं मैं वो एक दायरा है, वो बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो भी सम्मान करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, इंटरव्यूज में बात बोलती हैं मेरे बारे में, वेरी ग्रेटफुल, थैंक्स टू तृप्ति, वेरी जेन्युइन। बट अब उसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियो कॉल कर रहा था। शुरू में जब रोड पे वीडियो बनाते थे तो अच्छे, वैसा है कि ऐसा एक स्टीरियोटाइप है, वो वही चीज है कि अच्छे परिवार से हो, ये सब क्या कर रहे हो, अच्छे परिवार से, उन सब क्या कर रहा हूँ, ये देखो अच्छे किसी परिवार वाले का ही आ गया। तो वैसा था कि एक दो लोगों का था कि अरे क्या कर रहे हो यार, नाक कट रही है, ये वो। मेरे फादर का कभी नहीं था ये, मैं बहुत अच्छा है मेरे साथ। मेरे पिताजी ने मुझे ये नहीं कहा बहुत अच्छा कर रहे हो, ये नहीं कहा कि बुरा कर रहे हो, न्यूट्रल है, जो करना करो, तुम्हारी इच्छा है। वो बोला भी हमारे पास फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है कि हम तुम्हें सपोर्ट करें, तुम जो करना चाहोगे हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन डू, यू कैन गो टू बॉम्बे, वो तुम्हारा कॉल है। हाँ, कभी तकलीफ हो, दिक्कत हो तो छत है, रोटी है, आ जाना। आज भी बीच में कभी काम नहीं होता है, जो कि नॉर्मली है, काम नहीं है या मैं कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ये 3-4 महीने हो गए हैं, ये घर पे पैसे नहीं भेजे, तो बोलते हैं कह रहे वो दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, इतना तो है कि खा पी तो लोगे, रोटी तो खिला ही देंगे तुमको, छत है अपने पास। तो वो उनका प्रेम है। बट वेरी फॉर्चुनेट कि अब घर की जिम्मेदारी मुझ पे है, मम्मी पापा भाई बहन की, तो मेरे को यही खुशकिस्मती लगती है। नालायक से लड़का, स्कूल में घर वाले परेशान है, तो अभी अगर उनको प्राउड फील करा पा रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल है। तो मेरे फादर बहुत बड़े फैन है पंचायत के। मैंने उनको बोला था अगर खड़े होने का भी सीन है ना 2 लाइन का, तो मुझे दे देना, मैं करूंगा, बहुत पहले बोला था। तो मैंने फिर उनका एक दिन आया मैसेज कॉल अक्षत भाई का कि करना चाहते हो, छोटा पार्ट है, मर्जी है तुम्हारी। तो फिर मैंने बोला हाँ करते हैं यार, चलो ठीक है, तो कर लिया। तो सीजन 3 और 4 तो किया है। तो हाँ, मेरे पापा खुश हैं, मतलब उनको मजा आया। अभी वो धड़क देखने वाले हैं, उनको मैं दिखाऊंगा। थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हूँ क्योंकि वो सीन्स कुछ वैसे हैं। मेरी मम्मी खुद ऑफिस में देख के मुझे डर गई थी, उसमें मैं चाकू वाकू चला रहा होता हूँ, वो तो अरे यार ये क्यों कर रहे हो बेटा, ये नहीं करना चाहिए यार, दूसरों को मार पीट रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ देख के देखो क्या होगा। तो मैं हाथ जोड़ के पाँव छू के उनको बोलूंगा कि फिल्म है और एक कैरेक्टर दर्शा रहा हूँ, और ज्यादा आपको मुझे गुस्सा आ रहा तो मैम से बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि मैं, तो वैसा है। बट दे आर वेरी प्राउड, दे आर वेरी एक्साइटेड। मोहल्ले में सारे लोग आ रहे हैं, मेरे फादर को चेयरमैन और वो जो भी एरियाज के लोग होते हैं, और मोहल्ले के लोग और परिवार के लोग सब कॉल कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे मेरे गांव में तो उनको लगता था कि अरे इसका तो रिलेशनशिप, इनका तो रिलेशन है बहुत गहरा। र्यूमर थे, स्टूपिड र्यूमर, मतलब मैं अजीब था। लाइक व्हेन आई केम टू बॉम्बे इन 2017 एंड आई वेंट बैक टू होम एट 18, उससे पहले मैंने इंटरव्यूज कर लिया। सो आई यूज्ड टू बी मतलब आई वाज सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर, कि मैं आरबीसी में इंटरव्यूज करता था, मतलब 150 इंटरव्यू क्यों होंगे लोग। तो पहले इंटरव्यू किया था विद्युत भाई का, बड़ी इत्तेफाक देखी जिंदगी में कि विद्युत भाई का इंटरव्यू किया, 2 साल के बाद बड़े पर्दे पे आया खुद हाफिज में उन्हीं के साथ एज एन एक्टर। तो वो मेरे साथ ये था कि किसी ने बताया कि अरे वो इरफान खान के साथ रहता है। मैंने बोला है कौन? मैं, तुम इरफान खान के साथ रहते हो उनके घर पे? मैंने बोला मैं, कौन कह रहा है? मैंने पता चला कि तुम इरफान खान कहते हो, तुम्हारे रिश्तेदार है। वो कितनी अजीब बात है, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, तो लोग ऐसी ऐसी बातें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे बहुत ये लगता है कि अभी ना कभी लोग जावेद साहब से कनेक्ट करेंगे कि तुम्हारा तो ऐसा जावेद साहब के साथ तुम्हारा रिश्तेदारी होगी इस टाइप से, आज नहीं कल, कभी ना कभी। क्योंकि अगर ईश्वर ने चाहा चीजें और बहुत बेहतर हो गई, क्योंकि जावेद साहब का घर मेरे घर के सामने है, खैराबाद में, जो मेरा गांव है खैराबाद, सीतापुर के पास। तो लखनऊ से 100 किलोमीटर सीतापुर है, सीतापुर के अंदर 8 किलोमीटर खैराबाद है। जावेद साहब का घर मेरे घर के जस्ट सामने है, जो पुराना पूर्वजों वाला घर। तो अभी तो धीरे धीरे अच्छा चल रहा है, चीजें हो रही हैं, शुरुआत हो रही है, और अच्छा ही हुआ है मेरे साथ शुरू से। वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल। दुआएं रही माता पिता की और परिवार के लोगों के, मोहल्ले वाले लोगों के, सबके आशीर्वाद है। मतलब मेरे, आप ये समझिए कि मेरे घर के पास जो मंदिर है, वो उनके जो पुजारी जी हैं, वो भी मुझसे कल परसों बात कर रहे थे फोन पे, उनका तो वीडियो है मेरे पास, तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाओगे। तो सबके बड़े ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सेक्युलर से रिश्ते हैं सबके साथ, और एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। तो मैं वही कह रहा था
कि मैं थोड़ा लंबा बात करता हूँ, थोड़ा जी, चीज जी। देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो मैंने वो वैसा है कि लोग कनेक्ट कर देते हैं कैसे, लोग का तो कुछ भी है, कोई कुछ भी बोल सकता है वियर्ड कि आप किसको डेट कर रहे हो, उससे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ फिर भी। तो मैं, क्योंकि मैं वहां से मुझे पता था जावेद साहब और सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन थी, और मैं वहां से छोटे छोटे यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था। इफ यू लाइक, यू कैन चेक ऑल दिस स्टफ ऑन यूट्यूब। ओके। गैंग्स ऑफ बिलग्राम, और मेरे गांव बिलग्राम है एक जगह, वहां की मैंने बनाई थी। खैराबाद में रोड के ऊपर सड़क पे मिसरिक सांडी, वहां पे मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए, छोटे छोटे 5 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ रोड के ऊपर, वो सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं। वहां से मुंबई आना ऐसे हुआ कि पहले बहुत सारी नौकरियां की, लखनऊ में बहुत सारी जॉब्स की, तनिष्क में काम किया, टाटा वाला जो है, और उसके बाद कॉल सेंटर में काम किया। तो कॉल ये सब काम करते करते फिर एक दिन ऐसा सोचा जाऊंगा, फिर लोगों से थोड़े जो लोगों ने बहुत मदद करी, और लोगों को मैं ऐसे बोलता था कि इंटरव्यूज में तुम्हारा नाम लूंगा, ऐसे बोल देता था। अभी तो लिस्ट चल रही जिन लोगों ने मदद करी, बट उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको अब मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यूज में अवार्ड मिलूंगा। बट हाँ, मतलब जो जानते हैं उनको जरूरत भी नहीं है कि नाम लूं ना लूं, और फील में आ जाता तो मैं लेता ही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, फिर मैं आया, फिर मैं एक फैक्ट्री में रुका, फिर मैं विरार में रहा, फिर आई गॉट अ जॉब इन आरवीसीजे। सो जिब्रान नूरानी साहब है, उन्होंने मौका दिया मुझे आरवीसीजे में। शाहिद जावेद अंसारी, अश्विन सोलंकी, पंकज कोटावरे, ये सब लोग के साथ मैंने काम किया। फिर अक्षत भाई, ये सब जुड़ गए। तो हम लोग आरवीसीजे में 3 साल काम किया, सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर, राइटर, डायरेक्टर, सब कुछ किया, छोटे छोटे वीडियोस बनाए। यहाँ से जर्नी हो गई, यहाँ से मेरा स्टफ क्रिएट हो गया, सो दैट आई कैन सेंड टू कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल। तो वो वहां से वैसे हो गया, और फिर टीवीएफ ज्वाइन किया। टीवीएफ में छोटे छोटे वीडियोस लेके मिक्री करी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की मिक्री करता था। फिर गुल्लक उनके साथ करने का मौका मिला, पंचायत किया उनके साथ, फिर उनके साथ छोटे छोटे गैग्स और सीरीज में थोड़ा बहुत कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता था। थैंक्स टू डीवीडी सर, आनंदेश्वर द्विवेदी, जिन्होंने मुझे सोनू ब्यूटी पार्लर में एज अ हीरो लिया पहली बार। फिर उसके बाद मुझे घर वापसी, उससे पहले मुझे घर वापसी मिला था, तो रिलीज नहीं हुआ था तब। तो घर वापसी दाइश मीडिया का अश्विन सुरेश जी का वो है, और रुचिर अरुण ने डायरेक्ट किया था, और रिजुल भाई उन्होंने कास्टिंग करी थी। थैंक्स टू रिजुल आल्सो, जिन्होंने मुझे घर वापसी में ब्रेक दिया। तो वहां से फिर चलने लगा, धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हल्का फुल्का। फिर हाँ, धड़क से थोड़ा सा इंटरव्यूज ने और वैसा। मैं कार चला के आया लखनऊ से, सीतापुर से मुंबई। कई लोग बोलते हैं कि तुम मुंबई चले गए कार चला के? यार अभी मैं आया था गाड़ी लेके, मुंबई चले गए। तो वो उनके पर्सपेक्टिव से ये कि मुंबई चला गया यार, गाड़ी से चला गया यार 1400 किलोमीटर। मैंने एंजॉय किया, यही उसका जवाब है। तो मैंने एंजॉय किया, मुझे नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा, ऐसा स्ट्रगल नहीं लगा, बिकॉज वो काम जो मुझे अच्छा लगता है उसमें तो मुझे ये तो पता ही है ना कि जब मैंने कहानियां सुनी है, फुटपाथ पे सोए लोग वॉचमैन बने हैं, फुटपाथ पे सोए हैं, भूखे रहे हैं, तो मुझे पता ही था ना ऐसा ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी एक बार ऐसा हुआ होगा कि एक बड़ा पाव, पैसे नहीं हुए, बड़ा पाव नहीं खाया, बड़ा पाव एक खा लिया, बट मैं आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे मजा आ रहा था। क्या बात है, मजा आ रहा था मुझे। मैं रहा हूँ, मतलब ऐसे घर भर में नहीं रहा हूँ। केम टू बॉम्बे, स्टील इन फैक्ट्री, घाटकोपर में, सल्फा में फैक्ट्री है, कपड़े बनते हैं वहां पे। मेरे किसी जानने वाले की फैक्ट्री थी, सो मैंने को बोला मेरे को रख लो वहां पे, रेंट वेंट नहीं है मेरे पास, वहीं रहूंगा, लिखूंगा, थोड़ा पढ़ता था वहां पे। 17 हमारे जो 17 अपने काम करने वाले वहां पे लोग थे, बढ़िया, वो खाना बनाते थे, रात में मैं खाना खाता था, मैं मिमिक्री करके परफॉर्म करके उनको एंटरटेन करता था। 3 महीना रहा हूँ, फिर उसके बाद वहां गया, बट मुझे स्ट्रगल कभी नहीं लगा। और उस फैक्ट्री के जो लोग हैं वहां रहते थे, आज भी मेरी उनसे बात होती है। 2-3 लोग हैं जिनका कॉल आता है, बात होती है। गूज़बम्स, ट्रेन से उतरा हूँ पहली बार, ऐसे पैर रखा है तो गूज़बम्स आए थे। ओ यार, आ गए यार शहर में। मेरा फेसबुक कवर डीपी था, ये 2017 में आया हूँ, 16 में कवर डीपी था मुंबई कि यहाँ जाना है। वो वाला नहीं था कि मैं जाके जीत लूंगा, ये कर लूंगा। और अभी भी इनफैक्ट ऐसा मुझे फ्यूचर पता नहीं है, मतलब कल क्या होगा, अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को क्या हाल होंगे नहीं पता, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और ओके भी हो सकते हैं। तो मैं पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करता हूँ। उस समय भी सोचा नहीं था कुछ क्या होगा, बट्टा चलते रहो, एंजॉय करते रहो। कोई अपने से बड़ा है उम्र में, एक्सपीरियंस है, डांट रहा है तो सीखेंगे, बुरा मान के ईगो में ऐसा कुड़ के नहीं बैठेंगे। तो ऐसे डांट खाते खाते सीखते सीखते यहाँ तक आ गए। ऐसा है। मैंने सबसे ज्यादा डांट खाई है मैंने डांट मतलब क्या खाई थी, एक बार एक कुछ ललितम भाई हैं जो पंचायत के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम एक स्केच कर रहे थे बहुत पहले। डांट मतलब मेरे भाई जैसे ही, वो ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है। कुछ तो था, कोई डायलॉग वायलॉग था, हम लोग कुछ कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो 2-3 बार वो चीज़ हो गई थी रिपीट, तो मैं से वो हो नहीं रही थी। तो मैंने बोला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे हो रहा था, तो गुस्सा हो गया था थोड़ा सा। बोले टाइम ले लो यार, तुम ये क्यों कर रहे हो, सब हुआ। उसके बाद हम गले लगे, ना मैंने कहा सॉरी भाई, सॉरी। तो वो भी मुझे ऐसा छोटा भाई ट्रीट करते हैं। ललितम भाई हो गए, अक्षत भाई जिन्होंने पंचायत 4 किया है,
प्रतीश भाई जिन्होंने कोटा फैक्ट्री डायरेक्ट किया है, ये अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मेरे अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमने साथ में जर्नी शुरू करी है जी। तो वैसा वाला रिश्ता है। बाकी बाकी सब प्यार ही करते हैं, मतलब मुझे ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला डायरेक्टर जिसके साथ खटास हो गई हो। सारे डायरेक्टर जिनके साथ काम किया है, चाहे गुल्लक में पलाश वासनी सर के साथ किया हो, चाहे पंचायत में अक्षत भाई के साथ किया हो, चाहे दीपक कुमार मिश्रा के साथ सीजन 3 किया हो, चाहे रुचि अरुण के साथ घर वापसी किया हो, लूट कांड किया उनके साथ, फारूक कबीर, वो सब सुंदर ही रहे। बट शाजिया मैम आई थिंक मेरी पहली फीमेल डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने काम किया है, और मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई फीमेल डायरेक्टर तो प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए उनके साथ, इसीलिए मुझे जोया अख्तर मैम के साथ काम करना है। वो भी सिद्धांत भाई ने बताया कि बहुत स्वीट हैं, जैसे तुम्हें शाजिया और उनमें ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, दोनों बहुत स्वीट, बहुत प्यार से काम कराने वाले लोग हैं, तो मुझे तो हम करना है, मैं तो सुबह एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। हंसी मजाक बातचीत, मैं इतना बोलता हूँ, बड़बड़ करता हूँ, तो शाजिया मैम बस ऐसे लुक दे देती है, कभी डांटा नहीं उन्होंने, कभी नहीं डांटा। आई थिंक पहला डायरेक्टर है जिससे मैं डांट नहीं खाया हूँ। मैं फारूक कबीर सर से भी डांट खाया हूँ, मैं रुचि अरुण सर से भी डांट खाया हूँ, मैं पलाश वासनी से डांट नहीं खाया, बट और किसी के काम किया है, और भी और डायरेक्टर्स भी डांट तो खाया हूँ मैं सबसे, थोड़ा। वैसी वाली डांट नहीं, नॉर्मली कि अरे यार तुम सुन तो लो, या आ जाओ बैठ जाओ, के भाग गए, तो खा रहे हो पी रहे हो टहल रहे हो, इधर आ जाओ, तो वैसे शाजिया मैम बहुत वेरी स्वीट। अगर मैं बोल दूँ मैम ये भी अभी थोड़ा हाँ आराम से, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, तो वो बड़ा प्यारा रहता था। बिल्कुल ऑपोजिट जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, हम लोग पीछे हंसी मजाक हंसते खेलते रहते थे। आदित्य ठाकरे वो कुछ ना कुछ हंसी मजाक करता रहता था, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। सिद्धांत भाई बहुत फनी है, वो भी बहुत मजाक करते हैं। तृप्ति, तो हम हंसते खेलते हैं, हमें ऐसा लगा एक पिकनिक पे गए और हम शूट कर लिए, और ऑडियंस उसको इतना ज्यादा प्यार दे रही है, वी आर वेरी ग्रेटफुल। आज तक अरे अनुराग कश्यप सर 25 दिन पहले डबिंग से 25-30 दिन डबिंग से बाहर निकल रहा था, खड़े थे, मिलने गया, मेरे साथ आदित्य ठाकरे था जो सिद्धांत भाई का दोस्त बना है, सिद्धांत को मिलना था, वो सिद्धांत बता रहा उनको मिलना था, आदित्य भाई को मुझे भी मिलना था, पर मेरी हिम्मत नहीं थी। इवन आई मेट लाइक शाहरुख सर से मैं मिला इतनी पास से, इतनी यहाँ पे मतलब हाथ नहीं मिला, बहुत मैं ही उनके सबसे करीब था, बाकी सब पीछे थे क्योंकि मैं मीडिया में काम करता था। आरबीसी में ट्रेलर लॉन्च पे गया था, मैं नीचे उतर गया था, किसी ने मुझे रोका नहीं, मेरे पास बैच था और मैं पास चला गया, मैं उनको देख रहा था हाथ पैर, और वो 0 का ट्रेलर लॉन्च था उधर, मैंने बोला अरे तुम हाथ पैर देख रहा, पता नहीं क्यों देख रहा था, बट आज तक तो नहीं हुआ था ऑनेस्टली वहां पे, बट मुझे बहुत प्यार जैसा फील हुआ था कि शाहरुख खान है, अभी तो मेरी बहनें, मेरे सब लोग इनके फैन है, बहुत तगड़ा मामला है यार, ये तो कितने प्यारे हैं। बट अनुराग सर को, क्योंकि मैंने गैंग्स ऑफ बिलग्राम बनाई 10 साल पहले, छोटी सी मोबाइल से कुछ भी शूट करके, और वो आदमी खड़े हैं, तो बोला धड़क 2 में, उसने बोला आदित्य ने कौन सा रोल किया है, बोला ये, मैंने बोला शेट, आप पहचान नहीं पाएंगे, तुमने कौन सा रोल किया, मैंने कहा मैं तृप्ति का भाई वाला डायरेक्टर। तो यूं देखते हैं, तुम्हें जो मारपीट करते हो ना, बहुत अच्छा काम किया यार, बहुत अच्छा काम किया, सबको बताने लगे बहुत अच्छा, गले लगाने लगे, 7 बार बोला उन्होंने मेरे को, और बाप रे बाप, मैं शांत और नर्वस और कॉन्शियस, मैं उनको बोल रहा हूँ गैंग्स ऑफ बिलग्राम बनाई मैंने सर 10 साल पहले। फिर उन्होंने जाते जाते गूज़बम्स दे दिए, मैंने जाने लगा नमस्ते करके, बोले सुनो मैं तुम्हें फोन करूंगा, बस अभी भी सारी बैंक की कॉल उठाता हूँ मैं सुबह। तो बहुत सुंदर मोमेंट था। फिर उन्होंने स्टोरी लगाया कुछ दिन पहले, मेरा कैरेक्टर का फोटो लगाया, स्टोरी लगाया, टैग किया, वो सब मोमेंट है मेरे लिए, वो बहुत लार्जर देन लाइफ मोमेंट है अभी तक के लाइफ में। ऑब्वियसली धर्मा है, कोई डाउट ही नहीं है, इतनी अच्छी कहानी का पार्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट लाइक आप जिसके इंस्पायर हैं, आप शुरुआत से जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो आइए कैमियो कर दीजिए। तो जैसे सोच रहे हैं जिसके बारे में आप, वो आपको अप्रिशिएट कर दे, ग्रेटफुल टू गॉड, सिंपल है। तो अभी आई मेट पीपल, मेरी 2-3 जगह मीटिंग्स हुई हैं, बिग प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एक आध जगह एंटेगनिस्ट के लिए भी बात हुई है, एक आध जगह प्रोटैगनिस्ट की बात हुई है, एक आध जगह ऐसी बात भी हुई है कि लाइक वो वैसी फिल्म फेस्टिवल की। मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आ ही जाएगा ना, फिर तो पैसा तो आ ही जाएगा ना, फिर जब प्रोडक्शन हाउस अच्छा है तो पैसा तो है। फिर तो वैसा है, पैसे के लिए ऑब्वियसली अगर आपको कोई काम, आपको लार्जर देन लाइफ पैसे मिल रहे हैं, जिसमें मैं अपनी मम्मी पापा के लिए घर खरीद पा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जमीन खरीद पा रहा हूँ लखनऊ में, और मुझे लगेगा मैं अपनी मम्मी पापा को ये सुख दे पा रहा हूँ, और कहा हाँ अब मम्मी पापा को सुख दे पा रहा हूँ और यहाँ इलॉजिकल काम कर रहा हूँ, तो वो तो मैं नहीं करूंगा, और मेरे मम्मी पापा भी खुश नहीं होंगे। लेकिन पता है कि स्टोरी ठीक लग रही है, वो बहुत एक्साइटिंग कर रही है, बट खराब नहीं है, आई वुड डू इट, बट फिर भी उसमें ये होगा कि पैसा भी है और ठीक स्टोरी भी है, एकदम कुछ खराब करने की इच्छा मेरी नहीं है।
तो मैंने बहुत बीच में बहुत सारी चीजें मौके मिले और नहीं किया, और वो भी प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स थे, सब कुछ था, मुझे रोल उतना वो नहीं लगा। फिर दोस्तों ने बोला भी एटीट्यूड किस बात का, धड़ा कभी आया नहीं है, समझे। मैंने कहा एटीट्यूड नहीं है यार, सिंपल सी चॉइसेस वाली बात है। मुझे लग रहा है कि मुझे करते हुए मजा नहीं आएगा यार ये रोल, वो बस वैसे ही है, एक दूसरी लगा दूंगा। अबे यार भाई शूट चल रहा है, मेकअप कर रहा हूँ यार, तुम यार, मेरे भाई भाई सुनिए ये बात है। तो उनके साथ वो मैं बहुत प्यार भरा रिश्ता। Great. Okay, thank you.